करते हैं अपने लोकतंत्र की। हम बात करते हैं अपनी संस्कृति की। हम बात करते हैं अपने सभ्यता की। हम बात करते हैं अपने राष्ट्र की। हम बात करते हैं अपने भारत की। ले जाते रहे सबको मंजिल की ओर, पर अपनी राह तो कभी चुनी ही नहीं। इतने मग्न हो गए दूसरों की सुनने में कि मेरे दोस्त तुमने अपनी तो कभी सुनी ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है यशिता नागपाल और स्वागत है आप सभी का बात भारत की एपिसोड 3 में। The discussion topic for today is peer pressure. When you say yes to others, make sure you don't say no to yourselves. But how often do we have the courage to stand alone? How often do we have the courage to prioritize ourselves? How often do we choose the road that's less traveled by? And how often do we actually say yes to ourselves? हमें अक्सर दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता है और इसी कारणवश हम अपनी थाली में घी भरने को लग जाते हैं। पर क्या पता हम कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हो और हमें उस घी की जरूरत ही ना हो। इसी को हम पीयर प्रेशर कहते हैं। Peer pressure is basically the pressure that you put on yourself to fit in. Peer means your friend group. You may not like a particular idea or you may not be inclined towards a particular thing, but peer pressure will make you do the things that you even hate. और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे पैनलिस्ट अनु, भुवन, अमीशा और रिचर्ड। और स्टूडियो ऑडियंस के रूप में हमारे पास मौजूद हैं बीजेएमसी फर्स्ट और बीजेएमसी सेकेंड ईयर के छात्र और आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बेहद स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं पीयर प्रेशर की। तो अमीशा, मैं सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूंगी कि पीयर प्रेशर को लेके आपकी क्या राय है कि ये सही है या फिर गलत? थैंक यू सो मच यशिता फॉर योर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मी, पीयर प्रेशर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब जो किसी को फोर्स कर रहा है या फिर किसी को प्रेशराइज कर रहा है अपने माइंडसेट में ये डालने के लिए कि अगर हमें इस कम्युनिटी से या फिर इस सोसाइटी में या फिर एक ग्रुप में बात करने, कम्युनिकेट करना है, फिर उसमें सेटल डाउन होना है, तो हमें अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉड्यूलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स। हमेशा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि हमें पीयर प्रेशर कोई प्रेशर डाल रहा है। ये बात ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड सर्कल से हमें जो एक प्रेशर आता है वो प्रेशर को हम अपने ऊपर लें या ना लें। वो सब डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि उस प्रेशर को हम किस मोटिव के साथ ले रहे हैं। अगर वो चीज़ हमारे लिए सही है कि वो हमारे लिए पॉजिटिव वे में है तो उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। अदरवाइज अगर वो नेगेटिव है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो अपनी लाइफ का, मेरी लाइफ में पीयर प्रेशर हमेशा पॉजिटिव वे में रहा है क्योंकि मैंने हमेशा जो गलत चीज़ें या गलत संगति है उसको इग्नोर करा है और मैं आगे मूव ऑन हुआ हूँ। तो मैं पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट करने पर विश्वास रखता हूँ। तो मेरे लिए हमेशा पीयर प्रेशर पॉजिटिव वे में रहा है। बट यूजुअली हम जो चीज़ें आजकल देख रहे हैं हमें हमेशा रिजल्ट नेगेटिव ही मिले। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। यूजुअली अगर हम स्कूल लाइफ से ही देखें तो बच्चे स्कूल लाइफ में ही सीखते हैं कि चलो भाई फ्रेंड का ग्रुप बनाना है, हमें भाई रुतबा जमाना है। एक रुतबा इज़ द मेन कि हमें सबको दिखाना है कि हम स्ट्रॉन्ग है, चाहे हमें किसी भी ग्रुप में ऐड होना हो, चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। बच्चे सिखाते हैं कि चलो बंक करते हैं, किसी को बुली करते हैं, फाइट करते हैं। वो स्टार्टिंग से शुरू होता है। इसी कड़ी में मैं अपने बाकी पैनलिस्ट की भी इस बात पर राय जानना चाहूंगी। थैंक यू यशिता। मेरा ये मानना है कि पीयर प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है उसमें मुझे पॉजिटिव पीयर प्रेशर क्रिएट हुआ है क्योंकि जैसे कि वो कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम उनको सपोर्ट करते हैं और उनको देख के हम भी एनकरेज होते हैं। मेरी लाइफ में कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे जो फ्रेंड है वो कैमरा फ्रेंडली है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कैमरा फियर था पहले, बट अब मैंने उसको देखा तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई और उसको भी सपोर्ट करा, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट हुई है। मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ कि पीयर प्रेशर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है और नेगेटिव भी, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है पीयर प्रेशर एक इंसान की मेंटल हेल्थ पे। मैं अपने ही एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैं 9th क्लास में था और हमारा 7 बच्चों का ग्रुप था। तो हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो सब बोलते कि हम चीटिंग करते हैं, हम चिट लेके जाते हैं। फिर मैं अकेला नहीं लेके जाता था, तो उन्होंने बोला तू भी लेके जाया कर, आराम से कुछ भी नहीं होता। तो मेरे को नहीं पता था कि चिट कैसे बनाते हैं, तो मैं अपने कॉपी के पेज एग्जाम हॉल में लेके चला गया। तो मैंने अपने साइड वाले से पूछा कि भाई चीटिंग कैसे करते हैं, तो उसने बोला कुछ नहीं, अपने पेपर के साइड में रख दियो और जब क्वेश्चन आए तो लिखता रहियो। तो जब टीचर आई और मेरे को प्रिंसिपल पे ले गई कि मैम मैं चिट लाया है, मैंने बताया कि मैम मेरे दोस्त भी लाते हैं। उस टाइम पे इतनी वो नॉलेज नहीं थी कि नहीं फंसाते,
नहीं लेके जाते दूसरों को। तो मैम ने दूसरे बच्चों को बुलाया तो उन्होंने वहाँ पे मना कर दिया, मैम हम नहीं लेके जाते, ये हमसे बोलता है कि तुम भी लेके आया करो, मैं रोज लेके जाता हूँ, कुछ नहीं होता। तो वो मेरे पे प्रेशर डालते थे पहले कि तू लेके जाया कर, वो फ्लेक्स करने के लिए मेरे से झूठ बोलते थे। ये सारा चीजें फ्लेक्स के लिए, अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करते थे वो। जी, तो जैसे कि आप सब लोगों ने बात करी कि कैसे आप या पॉजिटिवली रिचर्ड की तरह या फिर नेगेटिवली भुवन की तरह एक ग्रुप में फिट होने के लिए आपने कितनी सारी चीजें करी, तो मेरा अगला सवाल अन्नू आपसे ये है कि आपके मायने में क्या ग्रुप में फिट होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम इंसान अकेले चलने से इतना क्यों डरता है? मेरा ये मानना है कि हमें एक साइकोलॉजी फैक्टर में हमको पहले ही सिखा दिया जाता है कि ग्रुप ऑफ पीपल में चले तो हम प्रोटेक्टिव फील करेंगे, बट हमारे ऊपर डिपेंड है ये कि एज अ टीनेजर जब हमारे पास प्रेशर आ जाता है सोसाइटी का, स्टडीज़ का, तो हम कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स से दूर होते जाते हैं। तो इस वजह से हम अपनी फ्रेंड्स की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते जाते हैं और हमें फिर ऐसा लगता है कि हम गलत चीज़ों की तरफ भी वो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें गलत की तरफ भी हम ज़्यादा साथ दे जाते हैं। हम लोगों ने अक्सर अपने घर में अपने पेरेंट्स से ये बात जरूर सुनी होगी कि शर्मा जी का लड़का तो ये कर रहा है, शर्मा जी का लड़का तो वो कर रहा है, अब उसने ये कर दिया और अब उसने वो कर दिया। और एज टीनेजर्स मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकली हम पे बहुत इम्पैक्ट डालता है कि दूसरे लोग हमसे क्यों अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली जब वो हमारे पेरेंट्स ही हमें उनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल रिचर्ड आपसे ये है कि क्या पेरेंट्स विलिंगली या अनविलिंगली बच्चों में एनकरेज करते हैं पीयर प्रेशर को? यशिता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारी भलाई के लिए ही चाहते हैं, हमारा ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। तो हमारे पेरेंट्स जब भी हमें शर्मा जी के लड़के का या किसी के भी लड़के का उदाहरण देते हैं तो वो उसका मतलब ये होता है कि वो हम लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर सकता। वो हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें एक अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, तो उसको हम प्रेशर के रूप में ना लेकर, उसे कोई प्रेशर ना समझें और उसे अपने लाइफ में एज अ गाइडेंस ले। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज़ को हम प्रेशर की तरह ले रहे हैं या फिर एज अ गाइडेंस ले रहे हैं। तो मैं सभी देखने वाले दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगा, हमारे पेरेंट्स कभी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालते। इफ़ हम लोगों को ऐसा लगता है हमारे पेरेंट्स हमें कोई गाइडेंस दे रहे हैं तो हम उनसे जाके सलाह मशवरा करें, वो ज़रूर हमारी बात को समझेंगे और उस बात को लेकर हम लोग कोई भी डरे ना या फिर कोई प्रेशर ना लें और उसे आगे बढ़ के स्वीकार करें। जी, आपकी बात सही है, ये चीज़ सही है कि पेरेंट्स बिल्कुल ही नेगेटिवली हम पे इम्पैक्ट नहीं डालते कि यहाँ पे तुम प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हें ये चीज़ करनी है। बट आजकल जो पीयर प्रेशर है उसका इम्पैक्ट पेरेंट्स पे इतना ज़्यादा हो चुका है कि चाहे बच्चा लड़ रहा हो घर में, चाहे वो घर की सराउंडिंग से ही सीख रहा हो, पेरेंट्स से ही सीख रहा हो लड़ना, बट स्टिल वो सोचते हैं कि भाई बच्चा बाहर की सराउंडिंग, इसके दोस्त ऐसे हैं, फिर ये सराउंडिंग्स ही ऐसी हो रही है इसकी कि उसे फोर्स कर रही हैं कि वो लड़े। हमेशा मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट आजकल बाहर की जो सराउंडिंग्स है, जो माहौल है, वो ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर डालता है। हमारे पेरेंट्स देखते हैं कि बाहर अच्छी चीज़ों से ज़्यादा बुरी चीज़ें अभी एग्जिस्ट कर रही हैं और साइकोलॉजी फैक्ट भी है कि हम लोग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चीज़। हमारे ऊपर नेगेटिव चीज़ ज़्यादा हम अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं कि मतलब हमसे चाहते हैं कि हम लोग उन बुरी चीज़ों से दूर रहें, उन बुरी चाल से, जैसे कि आजकल फ्रेंड सर्कल्स में देखते हैं लोग फ्लैक्स करने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए या फिर अल्कोहल की चीज़ों के लिए ज़्यादा दोस्त यारी में अपने आप को फ्लैक्स करने के लिए लोग बच्चे जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स हमें ये बात समझाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेरेंट्स देखते हैं कि नेगेटिव है, हाँ उन लोगों को लगता है कि हम लोग उन चीज़ों में ना जाए, तो हमें अपने पेरेंट्स की बात को समझकर एक अच्छे ग्रुप की ओर अपने आप को केंद्रित करना चाहिए। रिचर्ड, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पेरेंट्स हमें गाइडेंस देते हैं, एंकरेज करते हैं, बट पेरेंट्स वो सुनते हैं कि शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, किसी और लड़का ये कर रहा है, उनको ये नहीं पता, उनको असलियत नहीं पता शर्मा जी या किसी और का लड़का डिप्रेशन में, उनकी मेंटल स्टेट क्या है, उस पर क्या बीतती है जब उसके घर वाले उसको फोर्स करते हैं किसी चीज करने के लिए। जी, तो आपने बात करी कि कैसे बच्चों को फोर्स किया जाता है, चाहे वो पीयर प्रेशर हो या जैसे कि हमने बात करी कि क्या पेरेंट्स का अनविलिंगली पीयर प्रेशर को एनकरेज करना हो। इस बारे में आप सबकी राय अलग अलग थी, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि पीयर प्रेशर की वजह से आजकल लोग बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं? अमीशा, आप पर इसकी क्या राय है? जी हाँ, जो आज की जनरेशन है वो पीयर प्रेशर में इतनी ज़्यादा ढल चुकी है कि हाँ भाई हमें दोस्त बनाने हैं, हमें सोसाइटी में जाना है जिसकी वजह से हमारा रुतबा बढ़े, तो वो इस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी लेवल क्रॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ उनकी मेंटल हेल्थ को, हर एक चीज़ को इम्पैक्ट करती है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिर पेरेंट्स से बात करना, वो हर चीज़ से दूर हो जाता है और एक उस
वे में चले जाते हैं कि हाँ भाई मुझे सिर्फ यही करना है, चाहे वो इम्पैक्ट नेगेटिव डाल रहा है पॉजिटिव, उन्हें पता नहीं चलता कि भाई वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो इनडायरेक्टली उन्हें इम्पैक्ट करता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। बच्चा एक मेरे साथ का पर्सन है, तो वो बहुत ज़्यादा रिच है, तो भाई वो अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, पार्टी वार्टी कर रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें खरीद रहा है, पैसे वैसे ऐसा कुछ, तो वो चीज़ मेरे पे इम्पैक्ट डाल रही है कि भाई मेरे पे तो कुछ नहीं है, मेरा तो मैं इससे बात नहीं कर पाऊंगी। तो यही है कि मैं उससे बात करने के लिए, या फिर कोई और पर्सन अगर लेते हैं उससे बात करने के लिए, वो अपने घर से पैसे लेगा, तो घर वाले ऐसे तो पैसे नहीं देंगे, तो वो सोचेगा कि मैं कुछ बहाने मारता हूँ जिसकी वजह से वो मुझे पैसे दे। तो वो बच्चा बोलेगा कि मुझे कोई भी मटेरियल खरीदना है रिलेटेड टू स्टडीज़ या फिर कुछ और एजुकेशन पर्पस चीज़ें बोलेगा, जिसकी वजह से वो पैसे देंगे और वो उन्हें गलत चीज़ों में यूज़ करेगा। तो ये धीरे धीरे उन्हें क्राइम की तरफ ही लेके जा रहा है, ठीक है। और आजकल जो पीयर प्रेशर है, जो पीयर प्रेशर की लास्ट स्टेज होती है ना, वो सुसाइड ही होती है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता कि मैं किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो उनके कंबाइल्ड डाटा बोलती है कि इंडिया में हर एक आवर में बच्चा सुसाइड कर रहा है, जिसमें से आधे से ज़्यादा केसेस पीयर प्रेशर के। अब इसी कड़ी में मैं अपने स्टूडियो ऑडियंस से उनकी राय जानना चाहूंगी कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर। मैं जतन BJMC फर्स्ट ईयर से। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपने कहा कि पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है वो पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, तो आप खुद ही सोचिए कि पेरेंट्स पर ही इतना सोसाइटी का पीयर प्रेशर बन जाता है कि वो अपने बच्चे को सक्सीड करता हुआ दिखाना चाहते हैं। वो अपने साथ के पीयर ग्रुप्स में अपने बच्चे को मिसाल के तौर पे पेश करना चाहते हैं। उनकी यही चाहत कि मेरा बच्चा कुछ करे, कुछ अचीव करे, कुछ वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाए, वही चाहत पीयर प्रेशर के तौर पर उस बच्चे के ऊपर कितना बुरा इम्पैक्ट डालती है, वो भी तो आप बताइए। जतिन, मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या ये लगता है कि क्या आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ गलत चाहते हैं? मेरे पेरेंट्स बिल्कुल मेरे लिए कुछ गलत नहीं चाहते, पर उनका ये चाहना, मेरे लिए सब कुछ अच्छा चाहना ही मेरे लिए कई बार गलत तौर पर मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। मैं एज अ चाइल्ड ये बात कह रहा हूँ। जतिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको अगर किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि आप उसका लड़का ऐसा कर रहा है, या फिर आप उस चीज़ को करिए, या आपने एक फील्ड की बात करी कि इस फील्ड में आप जाइए, तो आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप शायद ऐसा कर सकते हैं, आप उसके काबिल हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी गलत ना लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपको गलत कोई प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ है, उनसे जाके बात करिए, और आप उस चीज़ में अगर आगे बढ़ सकते हैं तो बिल्कुल उस चीज़ को करिए। आपके पेरेंट्स आपके ब्राइट फ्यूचर की ही हमेशा कामना करते हैं। हमें भी कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हैं, बट आगे एक आने वाले टाइम में हमें पता चलता है हमारे पेरेंट ने हमें इस चीज़ के लिए बोला तो हमारे लिए सही साबित हुई, और आज इसका रिजल्ट हमारे लिए गुड है। तो वो चीज़ हमें बाद में जाके पता चलती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारे लिए गलत एक इम्पैक्ट डालेगी। मेरा नाम देवराज है, मैं BJMC फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि पीयर प्रेशर हर एक एज ग्रुप के लिए होता है, तो अगर हम उसके टाइप्स पे गौर डालें तो उसमें से डायरेक्ट पीयर प्रेशर जो होता है वो सबसे ज़्यादा यू कैन से इन्फ्लुएंस करता है आजकल के एज ग्रुप को। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर किसी को डायरेक्ट पीयर प्रेशर मिल रहा है, तो आपके मुताबिक क्या सजेशंस मैं दूं उसे जो वो टैकल कर सके? सबसे पहले आपके जिस दोस्त को मिल रहा है डायरेक्ट पीयर प्रेशर या आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले उसको मना करना सीखिए। फिर अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाइए कि उस चीज़ को करना ही नहीं है। आप एक बार मना करेंगे तभी आप सोचेंगे कि वो कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये होगा वो होगा, पर देखी जाएगी। पर आप अपने अंदर मना करके सेल्फ कंट्रोल लाइए। आप दूसरों को से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए कि ये हो रहा है मेरे साथ, मेरे को दोस्त ये कहते हैं करने के लिए, और मेडिटेट करिए। मेडिटेट करने से आपकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी होगी। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और मैं BJMC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। जब पीयर प्रेशर की बात हो ही रही है तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, और वो पॉइंट ये है कि देखिए, ले दे के हमारे पास केवल और केवल एक ही ज़िंदगी है, और अगर इस एक ज़िंदगी को भी हम किसी और के तरीके से जिएंगे तो वो ज़िंदगी का जीना भी क्या जीना हुआ। इसी के ऊपर एक शाहिर लुधियानवी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा शेर लिखा है, ले दे के फ़कत अपने पास एक नज़र तो है, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। तो इस ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखिए, किसी दूसरे के तरीके से मत चलिए। अगर जो चीज़ गलत है उसको फॉलो नहीं कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसे कीजिए। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। सबसे पहले मैं हमारे पैनलिस्ट और हमारी स्टूडियो ऑडियंस का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े। और अंत में मेरे नज़रिए से देखा जाए तो पीयर प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। उदाहरण के तौर पर सोसाइटी एक उबला हुआ पानी है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें आलू बन के नर्म होना है या फिर अंडा बन के सख्त।
आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।